पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो आर्बिट्री होता है, कहीं भी जाते चले जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट है, वो पॉइंट पार्टिकल। अब आप ये सीखेंगे कि जीपी आपने क्यों पढ़ी, जीपी का यूज सीखेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते, लेकिन उस पर ध्यान देंगे उसके बाद। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं एक, इस फॉर्मूले को तुम लोगों को क्वेश्चन में लगवा दूंगा मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं मैं, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ के आते हो, ठीक है ना। तो यहां पर दिया हुआ है कि हमने जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपीज है, टाइम 10 ईयर्स है और रेट है 10% पर एनएम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 10 साल के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से फॉर्मूला बना, कैसे, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है मेरे ख्याल से सबको याद होगा। फॉर्मूला याद है सबको? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? पता है ना सबको? अब वो डिराइव करने वाला हूं मैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। यहां पर 10 इयर्स की बात चल रही है, मैं एन के टर्म्स में लूंगा इसको, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 500, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो P है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जितना हमने इनिशियली पैसा यूज किया वो P है। रेट हमारा R% है, रेट को मैं क्योंकि फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं तो मैं R% लिखूंगा। और फर्स्ट ईयर की बात चल रही है तो टाइम कितना हो गया 1 ईयर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर I1। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बोलो, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना निकला यहां से I1 कितना आ गया PR अपॉन 100, समझ में बात। तो हम अब निकालेंगे फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, पहले साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमने क्या माना था? P माना था। तो जो अमाउंट निकल के आया वो निकला सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया PR अपॉन 100 प्लस P, समझ में बात। तो पहले साल खत्म होने के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा, वो जो हमारा P था वो R% के हिसाब से इतना हो जाएगा। अब इसमें से P को कॉमन ले लो तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, P कॉमन ले लिया 1 प्लस R अपॉन 100। इतनी बात समझ में आई सबको? एक साल के बाद वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से इतना हो जाएगा। अब अगले साल की बात होगी, उसको कहते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो ये होगा, अब पैसा तो वही है सारा। तो इसका मतलब सेकंड ईयर की बात करेंगे जब हम, फॉर सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर की बात करेंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल है सेकंड ईयर के लिए, जो प्रिंसिपल है वो होगा P1 प्लस R अपॉन 100, समझ में आ रही बात। सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो पैसा कितना था? इतना था, ये था। रेट कितना है? रेट तो R% ही है। और टाइम कितना है? 1 ईयर, क्योंकि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, टाइम 1 ईयर लेंगे। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर I2, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना बन गया? P1 प्लस R अपॉन 100 प्रिंसिपल है। रेट क्या है? R। रेट हमारा R है, मैंने कैपिटल R कर दिया ना, इसको स्मॉल r था, ये कैपिटल R कर दो। चलो कैपिटल R लिख देते हैं, यहाँ पे R% है, कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R लिया हमने, तो ये हो जाएगा P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बोलो, समझ में आई बात। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ये है। मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूले को डिराइव कर रहा हूं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, उसके बाद लगाऊंगा उसको, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना। ये क्वेश्चन 8th क्लास का क्वेश्चन है, तो इसको हमें 11th क्लास के हिसाब से सॉल्व करना है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? जीपी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जीपी से सॉल्व होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर टीचर इसको ढंग से पढ़ के देगा तो लिखेगा यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड द अमाउंट, तब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो लिखा हमने, रेट लिखा, तो ये सॉल्व होकर कितना बन गया बताओ? ये बन गया PR1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन 100, ठीक है। ये इंटरेस्ट आ गया सेकंड ईयर का। अब हम निकालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट फॉर सेकंड ईयर क्या होगा? A2 I2 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P2 प्लस I2, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या है? P1 प्लस R अपॉन 100, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है जिसको कि हम P2 बोलेंगे, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट कितना निकला? PR अपॉन 100 और 1 प्लस R अपॉन 100। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? P1 प्लस R अपॉन 100 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस R अपॉन 100। ध्यान से देखो जरा,
इसमें P है, इसमें भी P है, इसमें 1 प्लस आर अपॉन 100 है, इसमें भी, तो P 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन लेंगे जब, तो यहां तो 1 ही बचेगा, और इधर P 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन लेंगे तो आर अपॉन 100 बचेगा, जो कि सॉल्व होके क्या बन गया, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, दैट इज A2। समझ बात? हमें ध्यान देना है अमाउंट के ऊपर, इस सवाल में अमाउंट पूछा जा रहा है, हमें अमाउंट पे ध्यान देना है जो सॉल्व होके आ रहा है। तो आप देखो मेरे सामने 2 साल का अमाउंट आ चुका है, और उस अमाउंट को ध्यान से देखो, P 1 प्लस आर अपॉन 100 और P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, वहां पर पावर 1 है, पहले साल के अमाउंट में 1 है, दूसरे साल के अमाउंट में 2 है, तीसरे साल के अमाउंट में 3 आएगा, तो क्या बन गई, जीपी। कॉमन रेशियो क्या है उसकी, 1 प्लस आर अपॉन 100, ये जीपी बन गई। मैं थर्ड ईयर का निकालना चाहिए, क्योंकि एक सीक्वेंस को बनाने के लिए 3 टर्म चाहिए, मैंने 2 ही निकाली, अभी थर्ड टर्म भी निकालनी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली, इसी तरीके से जो A3 है वो क्या होगा, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा, और हमें निकालना क्या है, A10। क्या निकालना है, A10। वो कह रहा है 10 साल के बाद अमाउंट कितना होगा ये बताओ, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट A10 विल बी इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10। P कितना है 500, 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100 की पावर में 10। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? कंपाउंड इंटरेस्ट किससे निकलता है, जीपी से।